नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से भास्कर मैथ पे। और आज जो है हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं उसे सीखेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बेसिक तरीके अपनाने होंगे और आप पहले से ही जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और मैं जो ये ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ भैया, ये ट्रिक केवल सीमित 3 अंकों तक की संख्याओं पर लागू नहीं होगा, बल्कि 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं आप उस पर लागू कर सकते हैं और इजीली वे में इसका वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये पढ़ाते होंगे कि भैया ये 200 तक होगा, ये 300 तक होगा, ये सीमित होगा, इतना से इतना पर लगेगा, उतना से उतना पर लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल है। आप 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंडों में आप किसी भी 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप 2 अंकों की संख्या का भी आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक ही ट्रिक्स में आपको ये भी बता दूंगा कि 2 अंकों की संख्या को भी हम कितनी आसानी से और कितनी सरलता से उसे सॉल्व कर सकते हैं और सारे 2 अंकों की संख्या पर लगेगी। ये ट्रिक अगर 3 अंकों की पूरी संख्या पर लगेगी तो वो भी जो ट्रिक मैं 2 अंकों की बताऊँगा वो भी पूरी संख्या पर लगेगी। आप थोड़ा सा सब्र करें, ध्यान दें। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा इकाई स्थान का अंक है उसको a मान लूँगा, ठीक है। और ये वाला जो दहाई और सैकड़ा का जो अंक है वो b के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि जो यहाँ 3 है वो किसके बराबर है, a के, और जो 13 है वो किसके बराबर है, b के। बस ख़त्म कहानी है। इतनी ही बात आपको समझनी थी कि अब मैं a स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब 2ab करने का क्या मतलब है कि 13 में और 3 से गुना कर देना है और इसको डबल कर देना है। 2ab का मतलब यही ना है कि a और b में गुना कीजिए और इसको डबल कर दीजिए। तो 13 में अगर मैं 3 से गुना करूंगा 13 तिया 39 और 39 को डबल करूंगा तो 78। 78 का कितना हो जाएगा 8 और हासिल मेरा बचेगा 7 और 7 मैं आगे जोड़ दूंगा। तो आप बताओ फिर b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और आपको जो है कि हासिल आपका 7 बचा हुआ है तो 169 और 7 कितना हो जाएगा 176 और यही सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। तो कितनी आसानी से हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और ये जो रूल है वो पूरी 3 अंकों की संख्या पर लागू होगा, न कि केवल 1 अंकों की संख्या पर लागू होगा। फिर हम 164 का स्क्वायर कैसे इजीली वे में निकाल सकते हैं, आप वो देखिए कि आपको मैंने अभी आपको बताया कि 4 का है वो a है और ये 16 क्या है b है। अगर मैं a स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और हासिल कितना बचा मेरा 1। 16 और मैं 4 से गुना करूंगा 16 चौका 64, 64 गुना कितना होगा 128 और 1 लिख दूंगा 129। तो 129 में अगर मैंने 9 लिख दी तो 12 मेरे पास बच गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 और 2 कितना होगा 258 और 10 कितना हो जाएगा 268 और यही सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। उसी प्रकार में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप 203 का वर्ग कितना होगा, 203 का वर्ग कितना होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये a है और ये b है। तो 20 में 3 से गुना करूंगा 20 तियाई 60 और 60 गुना कितना होगा 120। तो ये हो जाएगा 9 और 120 के बदले में मैं क्या लिखूंगा 0 और 12 मेरे पास कैरी रह गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 400 में मैं 12 जोड़ दूंगा कितना होगा 412 और यही सवाल का उत्तर है। तो आप किसी भी 3 अंकों की संख्या का वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस पे लागू होगा, वैसा नहीं कि आप उस पे लागू होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं एक और आपको लिख के बता दूं 168, इसका स्क्वायर मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो 8 8 64 का हो गया 4 और ये a हो गया, ये पूरा b हो गया। 64 का 4 हासिल मेरे पास कितना बचा 6। अब इसमें गुना करूंगा तो 16 8 कितना होगा 128 और 128 दूना 256 और 256 और 6 56 और 4 60 और 2 62 262। तो 262 में अगर मैं 2 लिख दूंगा तो 26 मेरे पास कैरी रहेगा और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 256। 256 में अगर मैं 26 जोड़ दूं तो 6 6 12 के 2 5 2 7 1 8 और 2 1 3 3 8 2, यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने वर्ग निकलना 3 अंकों की सिखाया हूँ वो केवल सीमित संख्याओं पर लगेगा। 3 अंकों की जितनी भी संख्या हैं उस पर आप लगा सकते हैं,
ठीक है। तो चलिए आपको मैं 2 अंकों का भी सिखा देता हूँ इजीली वे में, चूँकि 2 अंकों में बहुत ही आसान हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 2 7 1 8, यहाँ 2 होगा, 5 2 7 और 1 8 और ये 2 का 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में 308 का स्क्वायर करके बताना है, ठीक है। चलिए अब 2 अंकों की संख्या में हम अब आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की अगर संख्या का अगर आपको निकालना है तो ये तो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है, इसका मतलब ये A है और ये इसमें B है, तो 6 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा 36। हासिल मेरे पास कितना बचेगा 2, 7 6 कितना हो गया 42। अब 42 में 2 से गुना कर दूंगा कितना हो जाएगा 84, और 3 इसका बचा हुआ है तो 84 3 कितना हो जाएगा 87। हासिल कितना बचा 8 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50 और 7 कितना हो गया 57, और ये सवाल का उत्तर है। अगर मेरे को 96 का स्क्वायर अब पूछा जाएगा, ये 96 का स्क्वायर कितना है तो मैं कर दूंगा 6 1 36, हासिल 3 9 6 54 दूना कितना हो जाएगा 108 और 3 कितना हो जाएगा 111। हासिल कितना बचा 1 99 81 और 1 82 या 10 कितना हो जाएगा 92 16, और ये सवाल का उत्तर है। अगर मेरे को कल को पूछा है कि बताइए 99 का स्क्वायर कितना होगा तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 का 1 हासिल बचा 8 99 81 दूना कितना होगा 162 8 कितना होगा 170, हासिल कितना बचा 17 99 81 और 17 कितना हो जाएगा 98 01। इस सवाल का सही उत्तर है। तो 2 अंकों की संख्या भी और भी आसान है, 3 अंकों का वर्ग भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।